सोमवार से शनिवार की सुबह तक तकरीबन 70 फ्लाइट्स को मिल चुकी है बम से उड़ाने की धमकी। आखिर हवा में हो क्या रहा है? जी हाँ, सोमवार से अब तक की बात करें यानी कि शनिवार के दोपहर तक भी अगर बात की जाए तो अब तक तकरीबन 70 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये ज़्यादातर फ्लाइट्स को जो धमकी मिली है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिली हुई है, जहां पर फ्लाइट के नंबर टैग करके लिखा जाता है कि इसमें बॉम्ब रखा गया है और उसके बाद शुरू होता है पूरा खेल। देखिए, जब एविएशन सेक्टर की अगर बात की जाए तो जब इस तरीके की धमकी मिलती है तो इसको लेकर क्या कुछ प्रोसेस होता है, क्या SOPs हैं, सरकार इस दिशा में क्या कर रही है, पुलिस इस दिशा में क्या कर रही है, इस पूरे टॉपिक पर सिलसिलेवार तरीके से हम समझते हैं। ताज़ा स्थिति क्या है? आज शनिवार की दोपहर हो चुकी है। केवल आज की बात करें तो तकरीबन 20 फ्लाइट को अब तक बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। तो हो क्या रहा है? ये आज जो धमकियां मिली हैं ये ज़्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट्स में मिली हैं। ऐसे में जैसे ही इसकी जानकारी मिलती है, ये जानकारी मिलते ही जो स्टैंडर्ड SOPs हैं यानी कि कुछ नियम हैं जिनको फॉलो किया जाना होता है, उनको फॉलो करने का प्रोसेस शुरू होता है। अब इसमें अहम बात ये होती है कि ये जानकारी आखिर मिल कब रही है, मिड एयर मिल रही है, कितनी उस वक्त इसमें इसको लगता है कि कब इसको तुरंत से, अगर देखिए डेस्टिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो डेस्टिनेशन में ही फ़्लाइट को लैंड कराया जाता है। मान लीजिए कि कोई फ़्लाइट बॉम्बे से दिल्ली आ रही थी और फिर मालूम चलता है कि उसमें बॉम्ब रखा गया है या ऐसी कोई सूचना मिलती है या ऐसा कोई लेटर मिलता है या जिस तरीके से X के पोस्ट के माध्यम से मालूम चल रहा है, ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो इसके बाद स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है? स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि फुल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। इसे 7700 भी कहा जाता है टेक्निकल भाषा में। ये फुल इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद इस फ्लाइट को एयरपोर्ट पे लैंड कराया जाता है। ये एक आइसोलेशन बे में इसको रखा जाता है जहां पर सबसे पहले जो तमाम पैसेंजर्स हैं उनको इवैक्यूएट किया जाता है, उनको वहां से बाहर निकाला जाता है, डिबोर्ड कराया जाता है और उसके बाद प्लेन में जांच करने का जो प्रोसेस होता है वो वहाँ पर मौजूद रहता है। और इस बीच बॉम्ब स्क्वाड टीम हो, डॉग स्क्वाड टीम्स हो, एम्बुलेंसेज हो, CISF हो, पुलिस हो और साथ ही फायर टेंडर्स जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो वहाँ पर मौजूद रहती हैं। तो ये एक सेट SOP है जो अभी या ऐसे हालातों में हमेशा फॉलो होती रहती है। लेकिन फिलहाल नया क्या है? ये नया इस वजह से हो रहा है कि इससे पहले भी हमने देखा था कि कई स्कूल्स को, कई हॉस्पिटल्स को उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी, लेकिन अब ये लगातार हो रहा है। और ख़ास तौर पर फ्लाइट्स की अगर बात की जाए तो आप किसी भी फ्लाइट के नाम ले लीजिए, आप एयर इंडिया ग्रुप की बात कीजिए, इंडिगो की बात कीजिए, अकासा की बात हो, स्पाइस जेट की बात हो, ऐसी कोई फ्लाइट ही नहीं है जिसके ग्रुप में से कुछ फ्लाइट्स को इस तरीके की धमकी ना मिली हो। तो इसकी वजह से हो ये रहा है कि मूवरिंग का टाइम बढ़ रहा है। अगर इस तरीके से घटना इस तरीके की धमकी की कोई खबर मिलती है तो लोगों में पैनिक हो रहा है। तो ये तमाम हो गई करंट सिचुएशन। अब इस बारे में किया क्या जा रहा है? तो ऐसे में दिल्ली में भी तकरीबन 3 से 4 FIR जो हैं वो बम की धमकी को लेकर, इन मामलों को लेकर पहले ही रजिस्टर की जा चुकी है और ऐसे ही 4 से 5 FIR जो है वो मुंबई में भी दर्ज की जा चुकी है। मिनिस्ट्री क्या कर रही है उसको बताने से पहले कि ये जो FIRs हुई हैं इसके चलते छत्तीसगढ़ में एक शख्स को पकड़ा भी गया है जो माइनर बताया जा रहा है और जिसका ये कहना था कि प्रैंक के लिए उसने ये किया, लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला थमा नहीं है। और जब तक हम आपस में, फिलहाल जब तक मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ, बहुत मुमकिन है कि किसी एक और फ्लाइट को इस तरीके की धमकी मिल गई हो। अब ये पूरा सेक्टर जो है ये आता है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर, जिसे मोका भी कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। वो फिलहाल क्या कर रही है उसकी जानकारी आपको देखते हैं। सिविल एविएशन का जो पूरा इसमें मैं कहूँ पावर का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र केवल एयरपोर्ट से लेकर एयरलाइन तक का है। एयरपोर्ट के बाहर की अगर हम बात करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो MHA की है, क्योंकि CISF के तमाम जवान जो हैं वो वहाँ पर तैनात रहते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप एयरपोर्ट गए होंगे, बाहर से लेकर अंदर तक सिक्योरिटी चेक तक ये पूरी जिम्मेदारी CISF की होती है। तो MHA का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो गया है, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ाने की बात की जा रही है। एक आम भाषा में
समझिए तो एक BTCA एक ट्रूप होता है जिसको खास तौर पर त्वरित कार्रवाई के लिए ऐसी जगहों के लिए रखा जाता है या बनाया जाता है। उनकी तैनाती को बढ़ाने की बात की जा रही है, ये मैं MHA की तरफ से आपको बता रही हूँ। अब एविएशन इस पर क्या कर रहा है? एविएशन का कहना है कि अपने एग्जिस्टिंग रूल्स को और कड़ा किया जाएगा, यानी कि अभी तक जो नियम बने हुए हैं उनको और कड़ा किए जाने की ज़रूरत है, जिससे कि थोड़ी स्ट्रिक्टनेस हो। साथ ही मोका का यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि वो इस चीज़ पर भी विचार कर रहे हैं कि अभी जो सेट रूल्स हैं एविएशन को लेकर, अगर उनसे भी हालात नहीं सुधरते हैं तो वो कानून का सहारा भी ले सकते हैं, जिसके लिए वो कानून की मिनिस्ट्री यानी कि लॉ मिनिस्ट्री से भी लगातार संपर्क में है। तो क्या ऐसा कोई रूल नहीं है अभी तक कि अगर इस तरीके की कोई हरकत करता है तो उसको कानूनन सज़ा मिले? देखिए, अभी तक जिन अपराधों में, जिन धाराओं में तमाम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है उसमें बहुत कड़ी सज़ा का प्रावधान नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिविल एविएशन को लेकर कोई लॉ नहीं है, ऑलरेडी एक लॉ एग्जिस्टिंग है। ये लॉ 1982 का लॉ कहलाता है और उस पर चेंजेस की बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि जब ये कानून बना था तब इस तरीके से इस चीज़ को फोर्स ही नहीं किया गया, ये तब पहले से सोचा नहीं गया कि कभी इस तरीके से भी हालात हो सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए, केवल एक 2 लाइन की लेटर के ज़रिए आप इतना पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास तक की सजाएं हैं, लेकिन वो उस समय के हिसाब से बनाई गई हैं। ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का कहना है कि ताज़ा सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इकोनॉमिक चीज़ें, क्योंकि जब भी फ्लाइट जो है वो डाइवर्ट होती है या मूवर अपॉन करती है या घूमती रहती है तो आप समझिए फ्यूल भी वेस्ट होता है। इकोनॉमी में भी जो एयरलाइंस है उनका फ़र्क पड़ता है। इसके साथ साथ पैसेंजर्स की सेफ्टी की अगर बात की जाए और इसके साथ अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखकर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अब इस पर भी विचार कर सकती है कि कोई नया कानून ही क्या इस दिशा में लाया जाए जो सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान रखे, जिसमें नज़ीर सेट हो जाए कि अगर आप इस तरीके की हरकत करते हैं या कोई प्रैंक करते हैं, कितना नुकसान आप उसमें पूरी व्यवस्था का करते हैं, तो उसके लिए कड़ी पनिशमेंट मिले। इसके साथ साथ ही अब तक जो पूरी जांच हुई है उसमें ये समझ आया है कि VPN, जिनको हम प्रॉक्सी सर्वर्स भी कहते हैं, उसके ज़रिए ये तमाम काम किए जा रहे हैं। तो जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, MHA हैं, जो साइबर सिक्योरिटीज़ को देखती हैं, वो VPN के जो पार्टनर्स हैं उनसे भी लगातार बात कर रही है, जिससे कि ये एग्जैक्टली मालूम हो जाए कि ये इस तरीके की जो पोस्ट सामने आ रही है आखिर इनके पीछे कौन है। तो फिलहाल मिनिस्ट्री की तरफ से काम हो रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन इस बीच ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बम की धमकियों का ये सिलसिला थम नहीं रहा है।